नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान और देश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। आधुनिक भारत में लोगों की प्यास की एक तस्वीर। राजधानी जयपुर में दिल्ली रोड खोले के हनुमान मंदिर के सामने एक ऐसी बस्ती आबाद है जहां पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। इस बस्ती में पीने लायक पानी की सप्लाई हफ्ते में एक बार होती है, लिहाजा उस पानी की हिफाजत के लिए लोगों को खास इंतजाम करने पड़ते हैं। जी हां, यहाँ पानी बेहद अनमोल है। पानी की चोरी होना आम बात है। कई बार चोर पानी की पूरी टंकी चुरा ले गए। उसके बाद से लोगों ने नसीहत ली और पानी की रखवाली के लिए उन टंकियों पर ताला लगाना शुरू कर दिया। पानी टंकी पर जब ताला लगा तो चोरों ने उसकी टंकी से पानी निकालने की बजाय पूरी टंकी को ही उठाकर ले जाना शुरू कर दिया। उसके बाद पानी की हिफाजत के लिए पहरेदारी का इंतजाम करना पड़ा। जयपुर में एक बस्ती ऐसी है जहां पर पानी की हिफाजत ताले लगा करके की जाती है। इस बस्ती के अंदर पानी की चोरी होती है और मीठे पानी के लिए लोग इतने तरसते हैं कि यहाँ 7 दिन में एक बार पानी के टैंकर से मीठा पानी आता है, जिसे लोग इन टंकियों में रखते हैं और बाकायदा ताले लगा करके इसकी हिफाजत की जाती है। और हर बस्ती में से एक आदमी रात को बाकायदा इस पानी की रखवाली के लिए यहाँ बैठता है ताकि पानी चोरी ना हो जाए, यहाँ से ले ना जाया जाए। सामुदायिक शौचालयों पर ताले लटक रहे हैं तो कहीं जर्जर हालत में है। ऐसे में लोगों के सामने खुले में शौच जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। परेशान करने वाली ये तस्वीरें राजसमंद की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही हैं। जिले के कुरज गांव में 3 सार्वजनिक शौचालय बने हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से तीनों ही शौचालयों पर ताले लटक रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का सपना कैसे पूरा होगा? बताया जा रहा है कि मरम्मत के अभाव में पुराने शौचालय जर्जर हो चुके हैं। इनकी मरम्मत कराने के बजाय सरपंच ने नए शौचालयों का निर्माण करा दिया और अब ये शौचालय पिछले 6 माह से बंद पड़े हैं। ऐसे में ग्रामीण खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। छात्र को टोकना शिक्षक को पड़ गया भारी। आगे की कहानी पीड़ित की जुबानी। अचानक उसके परिवार से 4-5 जने मिल के आए। मैं पढ़ा रहा था, पीछे से आके मैंने हमला लात से मारना चालू कर दी। मेरे को पहले मुंह पे मारा, मुंह पे मारने के बाद मैंने यहाँ लात मारनी चालू कर दी। मामला डूंगरपुर शहर के महारावल स्कूल का है। यहाँ कंप्यूटर शिक्षक से मारपीट और अभद्रता की गई। जानकारी के मुताबिक कंप्यूटर शिक्षक ने कंप्यूटर तोड़ने पर एक छात्र को क्लास से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद छात्र सीधा अपने घर पहुंचा और अपने अभिभावक को पूरी बात बताई। थोड़ी देर में छात्र के परिजन स्कूल पहुंच गए और कंप्यूटर शिक्षक रवि पांड्या के साथ जमकर मारपीट कर डाली। छात्र के परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल से भी अभद्रता की। कोतवाली थाना पुलिस ने शिक्षक रवि पांड्या की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी। अचानक उसके परिवार से 4-5 जने मिल के आए। मैं पढ़ा रहा था, पीछे से आके मैंने हमला लात से मारना चालू कर दी। मेरे को पहले मुंह पे मारा, मुंह पे मारने के बाद मैंने यहाँ लात मारनी चालू कर दी। घायलों की मरहम पट्टी में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों की ये तस्वीरें बीकानेर से आई हैं, जहां आपसी संघर्ष में घायल होकर लोग अस्पताल पहुंचे। खाजूवाला थाना क्षेत्र के माधोडिग्गी गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 3 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें छुट्टी दे दी। सूचना के बाद खाजूवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौका रिपोर्ट लेकर जांच शुरू की। हालांकि अभी तक दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक माधोडिग्गी गांव में चचेरे भाइयों के बीच पारिवारिक बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जो देखते ही देखते लाठी भाटा जंग में तब्दील हो गई, जिसमें कई लोगों के सिर पर चोटें आई। 3 महिलाएं भी चोटिल हो गईं। वहीं 65 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति और 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के घायल होने की खबर है। दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। राह चलते एक बुजुर्ग महिला को एक शख्स धक्का देता है, गला पकड़ता है। इससे पहले कि वो उसकी मजबूत गिरफ्त से खुद को आजाद कराती, कुछ लोग उसे घेर लेते हैं।
उससे मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उसकी चीख पुकार उन लोगों के शोर में दब जाती है। धुंधली तस्वीरें परेशान करती हैं, संवेदनाओं को झकझोरती हैं। तस्वीरें अजमेर से हैं, जहां एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई। एक बार फिर आप वीडियो देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी के साथ पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिला के साथ गाली गलौज भी की गई। बता दें कि महिला सुबह घूमने गई थी, जहां लोगों ने बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की। महिला के बेटे ने मदनगंज थाने में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उर्दू में लिखे मैसेज वाले गुब्बारे से इलाके में दहशत है। श्रीगंगानगर जिले की रायसिंह नगर की धान मंडी में सोमवार सुबह पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मचा। अनाज मंडी में काम करने पहुंचे मजदूरों की नजर जब इस संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारे पर गई तो उन्होंने रायसिंह नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। रायसिंह नगर धान मंडी में मिले पाकिस्तानी गुब्बारे पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। बताया जा रहा है इसका मतलब आजादी मुबारक है। गौरतलब है कि भारत पाक सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर जिले में गाहे बगाहे हवा के रुख के साथ पाकिस्तानी गुब्बारे भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। अधिकांश मामलों में पाकिस्तान से आए इन गुब्बारों के साथ कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया जाता। इसके बावजूद श्रीगंगानगर पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी सीमा पार से आए इन गुब्बारों को लेकर काफी चौकन्नी रहती है, इसलिए गंभीरता से इनकी जांच पड़ताल करती है। हाल ही में सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हो रही हेरोइन की तस्करी के बाद सीमा सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं, इसलिए पाकिस्तान से आई हर एक चीज की गहनता से जांच पड़ताल करती है। प्रदर्शन जब पानी के लिए हो तो प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में पुलिस वालों के पसीने छूट ही जाते हैं। तस्वीरें भरतपुर की हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने सांकेतिक धरना दिया। धरने में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया और राजस्थान सरकार सहित प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा और विधायक 5 सितारा होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं। प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। धरने के माध्यम से ज्ञापन देकर महामहिम राज्यपाल महोदय को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देंगे और राज्य सरकार से ये मांग करते हैं 1 महीने के अंदर पेयजल की समस्या का निस्तारण करें। प्रदर्शन के दौरान गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने रोक दिया, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। बाद में समझाइश कर 5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिली। 5 लोगों ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में 50 साल से किराए पर रह रहे लोग अपने घरों की मांग को लेकर सड़कों पर आ गए। सोमवार को काफी संख्या में महिला और पुरुष कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और आवास दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वो करीब 50 साल से भरतपुर शहर में किराए पर रह रहे हैं। महंगाई बढ़ने के कारण अब उनका किराए पर रहना मुश्किल हो रहा है। न तो वो घर का किराया निकाल पा रहे हैं और न ही अपने बच्चों का सही तरीके से भरण पोषण कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार उन्हें रहने के लिए घर मुहैया करवाए, जिससे वो भी अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण कर सकें। मैं पिछले 40 साल से किराए पर रह रही हूँ। ना ही तो हमका कोई रोजी रोजगार है, नहीं हमका मकान है। किराएदार रहते हैं तो मकान मालिक पैसा दे करके कहते हैं खाली करो, हमारा पैसा दे जाओ और खाली करो। हम कहाँ रहे, कहाँ भटके हम। भरतपुर शहर में हजारों लोग बाहर से आकर किराए के मकानों में रह रहे हैं। महंगाई बढ़ने के साथ ही घरों का किराया भी बढ़ा, लेकिन इनकम नहीं बढ़ी, जिससे लोगों के सामने अब परिवार को पालने की बड़ी चुनौती सामने आ गई है। ताड़ से गिरे खजूर पर अटके वाली लोकोक्ति हाड़ौती के किसानों पर अक्षरश लागू हो रही है। हाड़ौती के किसानों को पहले सरकारी खरीद में देरी होने से खुले बाजार में औने पौने दाम पर चना बेचने को मजबूर होना पड़ा और अब खरीद के टोकन मिल गए तो बारदाना नदारद है। कोटा में किसानों ने इन्हीं विसंगतियों को लेकर संभागीय आयुक्त से मिलकर गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे बीजेपी जिला अध्यक्ष मुकुट नागर ने इस पूरे मामले में प्रशासन को आंदोलन की भी चेतावनी दी।
संभागीय आयुक्त दीपक नंदी ने 2 दिन में बारदाना पहुंचाने का आश्वासन दिया है। घर में बिखरे सामान और पड़ताल में जुटी पुलिस। तस्वीरें 12 की हैं। मांगरोल कस्बे के इटावा रोड स्थित एक मकान में चोरों ने रविवार रात हाथ साफ कर दिया। चोर मकान से लाखों रुपए की नकदी और जेवर लेकर पार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मांगरोल के इटावा रोड स्थित लोकेंद्र सिंह के मकान में मध्य रात्रि को चोर घुसे और मकान में सो रहे परिजनों को कमरों में बंद कर अलमारियों में रखे लाखों रुपए के जेवर और नकदी चुरा ले गए। 3 बजे तक की घटना है। ये 12 से 3 बजे के बीच हुआ है। जो भी हुआ है टोटल 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है, जिसमें कुछ गहने और नकदी चोरी हुई है। सूचना मिलने पर मांगरोल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पहली जानकारी में सामने आ रहा है कि चोरों ने छत पर जाकर घर में लगे दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में प्रवेश किया और फिर वारदात को अंजाम देकर निकल गए। लोग पुलिस गश्त पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसमें से कुछ गहने मम्मी के हैं, नकदी गायब हुई हैं, सब कुछ कुंदियाँ तोड़ दी गई। ऊपर छत की ऊपर से कुंदियाँ तोड़ी है। हमारे मकान में कमरों की कुंदियाँ लगा दी गई है, हमें पता नहीं चला। दौसा पुलिस ने 10 वर्ष से फरार चल रहे एक गौ तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थावला गांव के रहने वाले सलीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी सलीम खान पर वर्ष 2012 में गौवंश अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर रखा था। सोमवार को सिकंदरा थाना पुलिस ने गौ तस्कर सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 20 मई से 20 जून तक वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसी अभियान के तहत दौसा में अब तक 530 वांछित आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता ने कहा है कि भगोड़े अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसी तरह जो अभियान जो है 20 मई से 20 जून तक का जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमने अभी तक 530 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आतंकी लगातार मजदूरों समेत कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों के हमले के बाद कश्मीर से पलायन भी शुरू है। इन सब के बीच कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ मुंबई में इस्लामिक संस्था रजा एकेडमी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां ली हुई थीं, जिस पर लिखा था कश्मीर में टारगेट किलिंग रुकनी चाहिए। हाल ही में आतंकियों ने कश्मीर में नापाक हरकत करते हुए राजस्व विभाग में कार्यरत राहुल भट्ट, शिक्षक राजबाला और बैंक कर्मचारी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। ऐसे में रजा एकेडमी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर मुंबई में विरोध प्रदर्शन कर यह संदेश दिया कि देश के मुसलमान कश्मीरी पंडितों के साथ हैं। पानी की बूंद के लिए तरसते दौसा के लिए एक बार फिर उम्मीद का मानसून आने वाला है। जिले में भूजल लगभग खत्म हो गया है। कुछ इलाकों में 500 से 700 फीट गहराई में पानी मिलता है, वो भी खारा। ऐसे में अब उम्मीद मानसून पर टिकी है। इस बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए दौसा के डीएम कमर चौधरी ने हर छत जरूरी है अभियान चलाया है और अभियान से जनता को जोड़ने के लिए डीएम और एसपी सहित कई अफसरों ने गैती और फावड़े उठाए ताकि एनीकट को गहरा किया जा सके। जी हाँ, दौसा में गंभीर पेयजल संकट के समाधान के लिए प्रशासन ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम बृहद स्तर पर हाथ में लिया है, लेकिन प्रशासन का मानना है कि जब तक आम जनता इस अभियान से नहीं जुड़ेगी तब तक ये मुहिम सफल नहीं हो सकती। इसी को ध्यान में रखते हुए दौसा कलेक्टर कमर चौधरी ने वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रत्येक गांव में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इस कमेटी के अध्यक्ष को जल पटेल का नाम दिया जा रहा है। प्रत्येक गांव के जल पटेल ये तय करेंगे कि गांव में बारिश का पानी किस क्षेत्र की तरफ बहता है और कौन सी जगह तलाई खोदनी है या फिर तलाई गहरी करनी है। जो वर्षा जल संरक्षण की फोर्स बनाई है उसका जो अध्यक्ष होगा उसको जल चौधरी का नाम देने का सोच रहे हैं, या जो भी नाम रहेगा जल पटेल या जल चौधरी का नाम देने का उसमें सोच रहे हैं। पानी की किल्लत का एक वीडियो महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया है। नासिक के गांव चिचला खैर में लोग पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं।
पानी निकालने के लिए लोगों को कुएं की गहराई तक जाना पड़ रहा है, लेकिन वहां से भी लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा। कुएं से मटमैला पानी निकल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग पानी लेने के लिए कुएं के पास खड़े हैं। एक शख्स कुएं के अंदर जाकर सभी की बाल्टियों में पानी भर रहा है। पानी गंदा होने की वजह से लोग उसे चुन्नी या कपड़े से छान रहे हैं। लोगों का कहना है कि 1 महीने से गांव में पानी नहीं है। उन्होंने सरकार से पानी की सुविधा देने की मांग की है। हम लोग इंसान हैं, चींटियों के जैसे घर में रहते हैं, हमें पानी नहीं मिलता है। हमारी ये सरकार से मांग है कि हमें पानी दे दो। ये साल नहीं हुआ तो उस साल हो। किसी क्रिकेटर को एक हाथ से छक्के चौके लगाते देखा है? नहीं ना? चलिए आज देख लीजिए। युवा माखन सिंह राजपूत का जन्म से बायां हाथ नहीं है। क्रिकेट के प्रति ललक ने माखन सिंह को क्रिकेट से जोड़े रखा। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपनी टीम को विजय दिलवाई। अब उनका चयन दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑलराउंडर के रूप में किया है। वे 4 जून को नेपाल के लिए रवाना हो गए। वे 10 से 12 जून तक नेपाल के काठमांडू में आयोजित भारत नेपाल के बीच T20 प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना माखन सिंह के लिए आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आर्थिक परेशानी ने भी कई बार हताश किया, लेकिन खेल के प्रति जज्बे ने उन्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखा। 2003 से वर्ल्ड कप देखता, सौरभ गांगुली या कपिल देव को खेलते हुए देखा, तो उनसे देखकर ऐसे जुनून था कि भाई अपने को भी क्रिकेट बनना है। और जब क्रिकेट खेलते थे सामान्य लोगों के साथ, तो ऐसा लगता था कि भाई अपन अलग ही दुनिया में आए हैं। चूंकि भारतीय संस्कृति के ये भावी ध्वजवाहक हैं, जो आधुनिकता के इस युग में भी अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। श्लोक है, हमें जो सिखाया जा रहा है वह है प्रातस्मराणि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभहानभिमम्बिकेशं खट्वाण्डशूलवरदायवहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधिमद्वितीयम्। कहने भर को तो ये महज ग्रीष्म अवकाश में बच्चों को कुछ नया सिखाने का एक तरीका है, लेकिन ये पश्चिमी संस्कृति के प्रदूषण से बाल मन को बचाकर सनातन संस्कृति के संस्कार डालने का एक अभियान भी है। जोधपुर के बच्चे इस सनातन संस्कृति की इस गूढ़ता को खेल की उम्र में ही सीख रहे हैं, जो किसी भी तरह से बच्चों का खेल नहीं कहा जा सकता। बच्चों में सनातन संस्कारों का विकास हो और भारतीय सभ्यता संस्कृति से ये अपना जुड़ाव महसूस करें, इसका बीड़ा जोधपुर के श्रीमाली समाज ने उठाया है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए बालकों में जो पाश्चात्य संस्कृति के कारण प्रदूषण फैल गया है और भारतीय संस्कृति के पोषक तत्वों को भूल गए हैं, उसको ध्यान में रख करके 21 दिवसीय शिविर, बाल संस्कार वैदिक शिविर शुरू किया है। दुनिया के 90% से ज्यादा हीरों की कटिंग पॉलिशिंग करने वाला गुजरात का सूरत कुछ महीनों से कुदरती रफ डायमंड की किल्लत का सामना कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पैदा हुई इस समस्या से निपटने के लिए शहर की डायमंड इंडस्ट्री ने लैब ग्रोन डायमंड यानी LGD का उत्पादन बढ़ाया है। वैसे भी कृत्रिम हीरों की मांग भारत समेत दुनिया भर के गहनों के बाजारों में धीरे धीरे बढ़ रही है। ये हीरे अरबों साल धरती के सीने में दफन हीरो जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनकी कीमत उनसे कई गुना कम होती है। लैब में तैयार किए गए हीरे यानी लैब ग्रोन डायमंड्स LGD दिखने में बिल्कुल खदानों से निकाले गए हीरो की तरह होते हैं, लेकिन ऐसे हीरो को धरती के नीचे से निकालने के बजाय लैब में उगाया जाता है। यह सिद्धांत टेस्ट ट्यूब बेबी और कुदरती तरीके से जन्म लेने वाले बच्चे की तरह ही है, जिसमें प्रक्रिया अलग अलग होने के बावजूद अंतिम परिणाम एक ही होता है। लैब ग्रोन हीरे खरीदने का लाभ यही है कि वे खदान से नहीं निकाले जाते हैं, इसलिए न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जेब के लिए भी मुफीद हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश शुभा मेहता ने सोमवार को हाईकोर्ट जस्टिस के रूप में शपथ ली और इसी के साथ शुभा मेहता का राजस्थान हाईकोर्ट में जज बनना इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जज के तौर पर नियुक्त होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ
कि जब राजस्थान में पति पत्नी दोनों जज बन गए। शुभा मेहता के पति महेंद्र गोयल पहले से ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद शुभा मेहता महेंद्र गोयल पहले जज कपल बन गए हैं। बता दें कि शुभा को न्यायिक कोटे यानी जिला न्यायाधीश से न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं न्यायमूर्ति गोयल 6 नवंबर 2019 को वकीलों के कोटे से न्यायाधीश बने हैं। शुभा मेहता की नियुक्ति के बाद अब हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। हाईकोर्ट में जजों के 50 पद स्वीकृत हैं। ऐसे में अभी भी हाईकोर्ट में जजों के 23 पद खाली चल रहे हैं। नक्सलगढ़ का कलंक ढो रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा में अब सुरक्षा बलों की मेहनत रंग ला रही है। जवान अब ग्रामीणों का विश्वास जीतने में कामयाब हो रहे हैं और ग्रामीण भी विकास के रास्ते पर चल निकले हैं। कुछ महीने पहले ही सुकमा में 4 नए कैंप खोले गए, जिससे धीरे धीरे जवानों का ग्रामीणों के साथ तालमेल बढ़ रहा है। ग्रामीण कैंपों में आकर त्योहार मना रहे हैं, तो वहीं बच्चे सड़क बनने की खुशी में डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और तो और इलाके के ग्रामीण अब जवानों को अपने यहाँ हो रही शादी ब्याह में बतौर मेहमान भी बुला रहे हैं, जो बदलते माहौल का सबूत है। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र सिलगेर में कैंप बनाए गए थे, जिसका भारी विरोध हुआ, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने से ये इलाके भी अब विकास की राह पर सरपट दौड़ रहे हैं। बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर अभिनेत्रियां ऐसी ज्वेलरी पहनती हैं जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। फिल्मों में उनकी पहनी ज्वेलरी यूथ में भी काफी पॉपुलर रहती है। जानकारी के अनुसार फिल्मों की शूटिंग के दौरान अभिनेता या अभिनेत्रियों की पहनी ज्वेलरी या तो बेकार हो जाती है या फिर वेबसाइट के जरिए उनका ऑक्शन कर दिया जाता है। कई डिजाइनर ऐसे भी होते हैं जो इन्हें संजो कर रखते हैं, लेकिन कुछ फिल्मों में दिखाई गई ज्वेलरी गुर्जर घाटी के पास स्थित खजाना महल में देखने को मिलेगी। इन्हें देखने पर लोगों के मन में एक बारगी सवाल उठेगा कि क्या ये असली है, तो इसका जवाब हाँ में मिलेगा। खजाना महल में 2005 में रिलीज हुई फिल्म ताजमहल में मुमताज का किरदार निभाने वाली सोनिया ने सफेद धातु और सिंथेटिक स्टोन से बना ताज पहना था, जिसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।